किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी के आसार, भारत सरकार बनाएगी दालों का बफर स्टॉक, दालों की कीमत में गिरावट, बगैर शुल्क मक्के का आयात, किसानों को मिलेगी कंपोस्ट खाद पर सब्सिडी, धान की नई प्रजाति BR 2028 और प्रदेश के कृषि स्नातकों को मिलेगा रोजगार। अब कृषि समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इस वर्ष कम रकबे में बुआई के बावजूद अनुकूल मौसम के कारण देश में गेहूं का उत्पादन 2015-16 के पिछले साल के उत्पादन 8.89 करोड़ टन के सापेक्ष अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग ने मार्च तक स्थिर मौसम की भविष्यवाणी की है। दरअसल इस समय गेहूं की फसल की स्थिति अच्छी है, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से तापमान कम बना हुआ है, जो फसल उत्पादकता में सुधार की संभावना का संकेत देता है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दालों का बफर स्टॉक बनाने की स्वीकृति दी है। ये बफर स्टॉक इसी साल बनाया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2015-16 की खरीफ फसल से लगभग 50 लाख टन और इसी साल के रबी फसल से 1 लाख टन दालों की खरीद की स्वीकृति मिल चुकी है। दालों की खरीद भारतीय खाद्य निगम, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल एग्री बिजनेस कंसोर्टिया और सरकार द्वारा तय की जाने वाली किसी दूसरी एजेंसी से की जाएगी। किसानों से दालों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार मूल्य पर की जाएगी। दालों के आयात की भी स्वीकृति दी गई है। किसान भाइयों, थोक बाजार में अरहर के साथ दूसरी दालें सस्ती हो गई हैं। थोक बाजार में अरहर की दाल 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जानकारों का मानना है कि थोक बाजार और फुटकर बाजार के भाव में 10 से 12% अंतर होता है। थोक बाजार में जहां पिछले कई महीने अरहर की दाल के दाम 160 से 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गए थे, वहीं अब थोक बाजार में ए ग्रेड की अरहर दाल 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो तक आ गई है। मक्का एक बहुउपयोगी अन्न है, पर सूखे की वजह से लगातार उत्पादन कम होने के कारण केंद्र सरकार ने सरकारी उपक्रम में PIC को 5 लाख टन मक्का शून्य आयात शुल्क पर आयात करने की स्वीकृति दी है। बड़े पैमाने पर किए जाने वाले इस आयात से स्टार्च और पोल्ट्री इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी। मक्के के आयात पर 50% आयात शुल्क लगता था। वाणिज्य मंत्रालय ने TRO के तहत शून्य शुल्क पर 5 लाख टन और गैर अनुवांशिक तौर पर संशोधित मक्का आयात करने की स्वीकृति दी है। पशुपालन और पोल्ट्री उद्योग में मक्के की बहुत जरूरत पड़ती है। इस आयात से हालात बेहतर होंगे। भारत सरकार ने शहरी कचरे से बनने वाली खाद को बढ़ावा देने की नीति को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने कंपोस्ट खादों के प्रयोग पर किसानों को 1500 रुपए प्रति टन सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। भारत सरकार के इस प्रयास से कंपोस्ट खादों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। बाजार विकास सहायता किसानों के लिए शहरी खाद अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी लाएगी। शहरी कचरे से बनने वाली खाद न सिर्फ मृदा को कार्बन बल्कि कई पोषक तत्वों को उपलब्ध कराएगी, अपितु शहर को स्वच्छ रखने में सहायक होगी। कृषि अनुसंधान संस्थान की पटना शाखा ने पिछले 10 वर्षों की शोध के बाद धान की एक ऐसी नई प्रजाति विकसित की है जो बाढ़ और सूखे की स्थिति में भी अच्छी उपज देगी। लगभग 140 से 150 दिनों में तैयार होने वाली BR 2028 नामक धान की प्रजाति 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देगी। यह फॉल स्मट, बैक्टीरियल, लीफ ब्लाइट, मधुआ और सीड ब्लाइट जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। 110 से 115 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला यह धान कम ऊंचाई में अच्छी उपज देगा। 20 से 25 दिनों तक पानी के बगैर और 10 से 15 दिनों तक पानी में डूबे रहने पर भी इसका पौधा सुरक्षित रहेगा। छोटे दाने और खाने में स्वादिष्ट BR 2028 धान की प्रजाति बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जलवायु के लिए लाभकारी है। कृषि में स्नातक और परास्नातक डिग्री धारक बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने जा रही है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत चयनित स्नातक कृषि केंद्र यानी एग्री जंक्शन खोलकर किसानों की सहायता करेंगे। इन एग्री जंक्शन पर मिट्टी की जांच से लेकर उर्वरकों के प्रयोग की संस्तुतियां भी दी जाएंगी। यहाँ खाद, बीज व जैव उर्वरकों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व, वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशक आदि उपलब्ध होंगे। इस योजना के तहत एक एग्री जंक्शन के लिए 4 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। बेरोजगारों को 3.50 लाख ऋण मिलेगा। 10.50% ब्याज पर बैंक से मिलने वाला ऋण अब उत्तर प्रदेश सरकार 5% ब्याज की भरपाई करेगी। पहले चरण में प्रदेश के सभी 821 विकास खंडों के साथ तहसील मुख्यालयों पर एग्री जंक्शन के माध्यम से 1000 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बाद में इतने ही बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं खेती किसानी की समसामयिक बातों की।
चने और मटर की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप आर्थिक स्तर पर करने पर मेलाथियान 50% ईसी अथवा क्विनोल फॉस 25% ईसी की 2 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इन्हीं फसलों में रतवा रोग का प्रकोप होने पर जिंक मैग्नीज कार्बामेट की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जौ में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद गांठ बनते समय तथा तीसरी सिंचाई बुआई के 95 से 100 दिन बाद दुधियावस्था पर करें। मटर में बुकनी रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम अथवा ट्राइडोमाफ 80% ईसी 500 मिलीलीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। शरदकालीन गन्ने में बुआई के 110 से 120 दिनों बाद नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। अपने मवेशियों को निर्धारित मात्रा में दाना और मिनरल मिक्सचर अवश्य दें। पशु चिकित्सक की सलाह से खुरपका, मुंहपका प्रतिरोधी टीका अवश्य लगाएं। पशुओं को ठंड से बचाएं और पीने के लिए ताज़ा और स्वच्छ पानी दें। किसान भाइयों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत मंडी भावों की। गेहूं गाजियाबाद की मंडी में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 1600 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 1655 रुपए और दादरी मंडी में 1630 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चावल गाजियाबाद की मंडी में 2065 रुपए, शाहजहांपुर की मंडी में 2180 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 2045 रुपए और दादरी मंडी में 2060 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना गाजियाबाद की मंडी में 5250 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 5050 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 5390 रुपए और दादरी मंडी में 5200 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। सरसों गाजियाबाद की मंडी में 4250 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 4090 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 4385 रुपए और दादरी मंडी में 3850 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। गुड़ गाजियाबाद की मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 2350 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 2430 रुपए और दादरी मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। आलू गाजियाबाद की मंडी में 415 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 360 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 350 रुपए और दादरी मंडी में 400 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। हरी मिर्च गाजियाबाद की मंडी में 2050 रुपए, शाहजहांपुर की मंडी में 1920 रुपए और दादरी मंडी में 2040 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। फूल गोभी गाजियाबाद की मंडी में 550 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 500 रुपए, दादरी मंडी में 480 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। बैगन शाहजहांपुर की मंडी में 625 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर की मंडी में 630 रुपए और दादरी मंडी में 820 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। टमाटर गाजियाबाद की मंडी में 1330 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 1180 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 1390 रुपए और दादरी मंडी में 1240 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। प्याज गाजियाबाद की मंडी में 1175 रुपए, शाहजहांपुर की मंडी में 1100 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 1180 रुपए और दादरी मंडी में 1150 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। सेब गाजियाबाद की मंडी में 4080 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 4740 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 3985 रुपए और दादरी मंडी में 4600 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में
स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, गन्ना हमारी प्रमुख नकदी फसल है और अगर इसकी हम वैज्ञानिक ढंग से देखभाल करते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा होता है और हमें मुनाफा भी अच्छा होता है। गन्ना फसल की क्या क्या सामयिक देखभाल हम करें कि हमारा उत्पादन अच्छा हो और जो गन्ना हम भेज रहे हैं वो भी हमें अच्छा मूल्य मिले, उसका अच्छा लाभ मिले, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार शाह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई शरतकालीन गन्ना बो चुके हैं, उनका गन्ना इस समय छोटा छोटा है, देखभाल करने की ज्यादा आवश्यकता है, तो वो किसान भाई क्या करें? देखिए, जब कोई भी चीज छोटा हो तो उसको ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। उसी तरह गन्ना फसल में भी ये सत्य है। इस समय जो किसान भाई जिन्होंने भी अक्टूबर या सितंबर में गन्ने की बुआई की है, 2-3 बातें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो गन्ने का खेत होता है, जब बुआई करते हो उससे आगे के 4 महीने तक बिल्कुल खरपतवार से रहित होना चाहिए, साफ होना चाहिए जी। अगर उनके खेत में कोई खरपतवार दिख रहा है तो उसको निराई गुड़ाई करके उसको साफ करें। कई बार निराई गुड़ाई नहीं करा पाते हैं तो उस स्थिति में कुछ शावकनाशी दवाई, रसायन भी है, जैसे 2,4-D का इस समय है, उसका घोल बना के छिड़काव करें, ताकि कहने का मतलब यह है कि जो खरपतवार प्रतिस्पर्धा ना कर सके, ना प्रतिस्पर्धा करेगा, क्योंकि आप जो भी पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, अगर वो खरपतवार रहेंगे तो ज्यादा मात्रा वो ले लेगा, वो इन फसल को मिलेगा नहीं और आपका गन्ने का बढ़वार होगा नहीं। इसलिए सबसे पहला तो ये बात है। दूसरा बात होता है कि आपके खेत में नमी बराबर बनी रहे। एक और मुख्य बात है, कई बार इसी समय गन्ने फसल में कुछ कीट लगते, नासी कीट, जो गन्ने के बढ़वार को अवरुद्ध करता है और गन्ना फसल अच्छा नहीं होता है। खास करके जब छोटे होते हैं, क्योंकि छोटे ही में लग जाएगा तो वो कुम्हला जाएगा, मर जाएगा, ग्रोथ नहीं, और फिर आगे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर इस तरह का कहीं पर भी आपको दिखता है तो अविलंब, अगर कोई कीट लगता है तो कुछ दवाई है, जैसे आप कोराजेन का छिड़काव कर सकते हैं, फ्यूराडान डाल सकते हैं। तो इस तरह का किसान भाई निरंतर अपने खेत में सुबह शाम घूमें और देखें कि कहाँ कुछ कमी नजर आ रही है, चाहे वो मॉइस्चर की कमी हो या खरपतवार हो या फिर कोई कीट लग रहा है। जी, बहुत सही बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि अगर हम रोज देखभाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कीट तो नहीं लगा है, नमी तो नहीं कम है, खास करके घास फूस तो नहीं कम। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो हमारा जो शरतकालीन गन्ना है वो बहुत बढ़िया होता है। डॉक्टर साहब, एक बात और कि इस समय गन्ने की कटाई भी चल रही है, गन्ना मिलों में भेजा जा रहा है या उसका गुड़ बनाया जा रहा है, तो किसान भाई इस विषय पर क्या ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले मेरा सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि गन्ने की कटाई बिल्कुल जमीन की सतह से करें। मैं अक्सर देखा हूं किसान भाई लापरवाही करते हैं गन्ने कटाई में और जमीन से ऊपर आधा इंच 1 इंच छोड़ देते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, अगर 1 इंच गन्ना आपने जमीन के ऊपर छोड़ा तो प्रति हेक्टेयर 10 से 15 कुंटल गन्ना उपज में आपको नुकसान पहुंच सकता है। बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर साहब, एक चीज और कि कभी बार होता है कि कई लोग एक साथ गन्ने की छिलाई करते हैं, उस समय इतना ध्यान नहीं रखा जा सकता, तो क्या बाद में भी इसका कुछ प्रबंधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, गन्ना काटे सबसे पहले अगर आप जमीन की सतह से नहीं काट पाए तो उसके प्रबंधन के लिए एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं पेड़ी प्रबंधन यंत्र, जो हमारे संस्थान ने विकसित की है।
उसको आप ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के खेत में चला देंगे तो आपके जो ऊपर ठूंठ छूटी हुई है वो काट देगा, गन्ना पंक्तियों के किनारे मिट्टी ढीली कर देगा, जड़ों की छटाई कर देगा, उर्वरक डाल देगा और फसल सुरक्षा रसायन भी डाल देगा और गन्ना पंक्तियों के किनारे मिट्टी भी चढ़ा देगा। ये सारे कृषि कार्य वह मशीन एक पास में करता है। जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर इस तरह की मशीन का हम प्रयोग करते हैं तो बहुत सारा प्रबंधन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल और कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो मशीन नहीं खरीद सकते या उनके पास है नहीं या किराए पर भी नहीं मिल रही, तो फिर वो क्या करें? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारे किसान भाई सभी अमीर नहीं हैं कि 1 लाख की मशीन खरीद पाएं। उस स्थिति में तो सबसे पहला हमें बता दिया कि आपको स्टबल सेविंग, अगर आपने ठूठ छोड़ा है तो उसकी जमीन से बराबर ठूठ को छटाई कर दें और अविलंब उसमें तो गन्ना पंक्तियों के बीच में हल से जुताई कर दें और थोड़ी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद जो उर्वरक है 200 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना पंक्तियों के किनारे। इसके अलावा जैविक खाद उपलब्ध है या फिर उर्वरक है जैसे प्रेसमट केक है या गोबर की खाद, ये 10 टन प्रति हेक्टेयर का संस्तुति है। अगर उपलब्ध हो तो गन्ना पंक्तियों में डालें। इसके अलावा जो संवर्धित ट्राइकोडर्मा है 20 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिला के गन्ना पंक्तियों के किनारे डालें तो वो भी पेड़ी फुटाव में अच्छा मदद करता है और पेड़ी आपका अच्छा चलेगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण है, अगर आप देख रहे हैं आप जब काटे हैं गन्ना और पेड़ी का फुटाव नहीं हो रहा है तो एक दवाई आता है जिसको बोलते हैं इथरेल। इथरेल एक रसायन है जिसको 12 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर उन ठूठों में आप काटने के बाद तुरंत छिड़काव कर देते हैं तो जो तापमान, जो बहुत कम तापमान के कारण जो फुटाव नहीं हो रहा है उसके कुप्रभाव को ये खत्म करके फुटाव आपका शीघ्र कर देगा। तो ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो पेड़ी के लिए आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने बताई कि गन्ना पेड़ी से हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, उनमें ठूठ काट दें, जैसा डॉक्टर साहब ने दवा बताई थ्रेल, उसका हम छिड़काव कर दें। डॉक्टर साहब एक बात और कि जो किसान भाई गन्ना मिल को सप्लाई कर रहे हैं या गुड़ बना रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान रखें कि उनका जो है चीनी पड़ता अच्छा हो, मूल्य अच्छा मिले? सबसे पहले तो यही कि गन्ना काटने से 24 घंटे के अंदर वो सप्लाई कर दें। अगर आपको चीनी बनाने के लिए भेजना है तो मिल में भेजें, गुड़ बनाने के लिए भेजना है तो गुड़ इकाई में भेजें, 24 घंटे। लेकिन हम जानते हैं हमारी परिस्थिति, क्योंकि हमको भाई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना है, श्रमिक का इंतजाम करना है, फिर लदवाना है, फिर तुलाई केंद्र भेजना है, कई बार 24 घंटे विलंब हो जाता है और आपको लग रहा है कि 2 दिन तक हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो उस केस में गन्ना काट के एक जगह ढेर लगा दें, उसके ऊपर सूखी पत्ती जो गन्ने से निकलता है उसको ढक दें और हल्का पानी छिड़क दें। तो इसके कारण जो तापमान बहुत कम है, इस कारण जो आपका चीनी या सुक्रोज में जो ह्रास होता है उस काफी हद तक रुक जाएगा। जी। इसके अलावा लगता है कि और आप एक दिन लेट हो सकते हैं, एक लाल दवाई कहते हैं जिसको पोटाशियम पैरामैग्नेट कहते हैं, KMNO4, उस घोल का भी छिड़काव कर दें उसमें, तो कुछ हद तक आपका नुकसान बच सकता है। और इसके बाद अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपका चीनी अच्छा बनेगा, गुड़ भी ज्यादा बनेगा। लेकिन फिर मैं यही निवेदन करूंगा सभी किसान भाइयों से कि गन्ना काटने के बाद जितना शीघ्र से शीघ्र हो मिल भेजें या गुड़ बनाने के लिए भेजें। जितना आप देरी करोगे नुकसान आपका होगा, साथ ही साथ चीनी उद्योग का भी होगा, गुड़ उद्योग का भी होगा। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जितना जल्दी हम मिल को अपना गन्ना भेजते हैं, गुड़ बनाते हैं, उतना ज्यादा हम फायदे में रहेंगे। डॉक्टर साहब एक बात और जो परंपरागत रूप से किसान करते हैं, मैं भी किसान हूं, मैं जानता हूं कि कई सारे लोग हैं जो गन्ने की पत्ती को जला देते हैं गन्ना की फसल काटने के बाद, तो वो ठीक तरीका है या गलत है या इसका कोई दूसरा प्रबंधन कर सकते हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अब तो हम लोग जो है वातावरण प्रदूषण के प्रति काफी जागरूक हो चुके हैं जी। और आज के समय में मैं कई बार किसानों से ये निवेदन कर रहा हूँ, सभी सरकारी विभागें भी इसके बारे में जागरूकता फैला रहा है कि जो सूखी पताई निकलती है उसको गन्ना पंक्तियों के बीच में बिछा कर और थोड़ी पानी छिड़क के यूरिया डाल दें तो वो आपको डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ गल जाएगा और उसमें जो खाद बन जाएगा और उसमें जो पोषक तत्व है वो आपके मिट्टी में चला जाएगा। मिट्टी में चला जाएगा तो मृदा स्वास्थ्य भी सुधरेगा, साथ साथ वो पोषक तत्व आपके आने वाले फसल को मिलेगा, फसल भी लहलाएगा। और जब आप जलाते हो तो क्या होता है, जलने से आप कार्बन डाइऑक्साइड आप वातावरण में छोड़ रहे हो, तो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण आप देख ही रहे हो कितनी समस्या हो रही है। साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जी सूक्ष्म जीवाणु वो भी मरते हैं, मतलब तमाम नुकसान ही है, फायदा मेरे को उसमें नजर नहीं आता है। बस थोड़ा सा इनकन्वीनियंस जरूर होता था लोगों को, इसमें थोड़ा श्रमिक लगता है, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करें तो ये इसको ट्रैश मल्चिंग जिसको कहते हैं
वो जरूर करें, जिससे फायदा ही फायदा हो। डॉक्टर साहब, एक बात और, हमारे तमाम सारे किसान भाई हैं जो गन्ना बोने की तैयारी कर रहे हैं, बसंतकालीन गन्ना की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पहले से क्या ध्यान रखें कि उनका जमाव अच्छा हो, उनकी फसल अच्छी हो और ज्यादा उत्पादन मिले? तो सबसे पहले तो खेत की तैयारी अच्छी करें आप। बलेवा हो गया या फिर जहां नहीं वहां करने के बाद खेत की अच्छी तैयारी करें। पहले जुताई, गहरी जुताई, उसके बाद 2-3 हैरो या कल्टीवेटर या देसी हल से करके पूरे भुरभुरा बना दें मिट्टी को, रोड़ा ना दिखे, पत्थर ना दिखे और मिट्टी समतल हो जाए। जब उस पर चलने लगे तो आपका पैर धंसने लगे। ये करने के बाद जो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कूड़ बना के या नाली बना के 3 आंख के टुकड़े से बुआई करनी होती है। तो उसके लिए किसान भाई को करना क्या है कि सबसे पहले अपने खेत का चुनाव कर लें। उसकी तैयारी में जो लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, श्रमिक लगेगा, उसका इंतजाम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उन्नत प्रजाति की बुआई के लिए सोचें। वो डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो संस्तुत प्रजातियां हैं उनका आप नाम ले लें कि कई बार किसान गन्ना बोते हैं, उपज भी अच्छी लेते हैं, उनको मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि पता चला कि वो प्रजाति जो है अस्वीकृत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रदेश का जो उपज कुछ हद तक कम है, उसमें एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है कि लोग रिजेक्टेड या पुरानी प्रजातियों की गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, संस्तुत प्रजाति, नई प्रजातियां हैं, उसमें से 2-4 जो मैं नाम भी बता देता हूं। अगर अगैती श्रेणी की बात करें, आजकल CO 0238, CO 0118, COLK 9484, COLK 7201 जो हमारे संस्थान द्वारा विकसित प्रजातियां हैं। इसके अलावा कोसे 1434 है। इन सब प्रजातियों की खेती करेंगे आप तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इन सब प्रजातियों के बीज कहां से मिलना, अभी से किसान भाई से सोचें और उससे कांटेक्ट करें और सुनिश्चित करें उनके इन सब प्रजातियों के स्वस्थ बीज उनके पास हो, ताकि इनकी अच्छी बुआई करके अच्छी फसल ले। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाइयों को, और आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम समाचार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली बर्फीली हवाओं से रात के तापमान में काफी गिरावट देखी गई। पिछले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। रात के पारे में और गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों की उत्तरी पश्चिमी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट आ रही है। अगले 1-2 दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान 0-2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कई अध्ययनों में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दियां गर्म हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी एवं भारतीय विश्वविद्यालयों के एक संयुक्त अध्ययन में 620 शहरों को चुना गया, जिसमें 2009 के बाद 5 वर्षों में सर्दियों के दौरान गर्म हवाएं दर्ज की गई। किसान भाइयों, हालांकि घटते बढ़ते मौसम के तापमान पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी गेहूं की फसल के लिए कुछ एहतियात बरती जाए तो उत्पादन का घाटा कुछ कम किया जा सकता है। गेहूं की फसल में सिंचाई ज्यादा और कम वक्त यानी 10 से 12 दिनों के अंतर से करें। सिंचाई करते रहने से फसल पर तापमान का असर कम किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद खरपतवारों को खेत में बिछा दें, ताकि नमी खेत से भाप बनकर कम मात्रा में उड़े। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर 2% यूरिया का घोल खेत में डालें। इससे पौधों की वृद्धि नहीं रुकेगी। खेतों में कृषि क्रियाएं जरूरत के हिसाब से ही करें। उर्वरकों का प्रयोग उचित मात्रा में करें। वर्षा के बाद कम जुताई करें ताकि खेत में नमी बनी रहे। जुताई के बाद तुरंत बुआई करें ताकि नमी का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके। आज का अधिकतम तापमान 23.8 और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों, ये था आज का मौसम समाचार। मौसम समाचार के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।